भक्त श्री घाटम जी। श्री घाटम जी जाति के मीणा थे। जयपुर राज्य के अंतर्गत खेड़ी ग्राम के निवासी थे। चोरी डाका लूटपाट इनका पुश्तैनी पेशा था। एक बार यह जंगल में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। संयोग से एक महात्मा का दर्शन हुआ। इन्होंने सहज भाव से प्रणाम किया तो संत ने समीप आकर उपदेश दिया, बेटा, यह चोरी डाका अत्यंत निग्न काम है, इसे तुम छोड़ दो। इससे लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह तो हमारी जीविका है और वह भी आज से नहीं, पीढ़ियों से चली आ रही है, अतः यह तो हमसे छूट नहीं सकती। हमारे पिताजी ने भी कहा है, बेटा, अपना पेशा नहीं छोड़ना है, अतः आप और कुछ उपदेश दें, वह हमें स्वीकार है। संत ने कहा, अच्छा, तो हमारी 4 बातें यदि तुम मानोगे तो तुम्हारा अवश्य ही कल्याण हो जाएगा। पहली, सत्य बोलना। दूसरा, साधु सेवा करना। तीसरा, भगवान को अर्पण करके प्रसाद पाना। चौथा, भगवान की आरती का दर्शन करना। श्री घाटम जी ने 4 बातें मान ली। अब तो यह लूट मार कर धन लाते तो प्रथम संतों की सेवा करते, फिर बचे हुए धन से परिवार का पालन करते। एक दिन संतों की जमात घर पर आई। इन्होंने तुरंत उठकर संतों को दंडवत प्रणाम किया, सबका आसन लगवाया, फिर घर में सीधा सामान लेने गए तो पता चला कि घर में एक दाना भी अन्न नहीं है। इन्होंने गांव वालों से मांगा परंतु किसी ने नहीं दिया। तब चोरी का निश्चय किया। गांव के बाहर लोगों की खलिहानें थीं। यह गए और एक की राशि में से पर्याप्त गेहूं बांधकर उठा ले गए। संत सेवा तो हो गई, पर मन में भय था कि प्रातःकाल कोई पद चिन्हों के आधार पर पता लगाना चाहेगा तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन भगवान की इच्छा से थोड़ी ही देर में बड़े जोर का आंधी पानी आया और सारे नामो निशान मिट गए और यह निश्चिंत हो गए। संत सेवा में और अधिक भाव हो गया। ऐसे ही एक बार इनके श्री गुरुदेव जी के यहाँ कोई उत्सव था तो सुनकर इनका मन बहुत प्रसन्न हुआ। मन में आया कि श्री गुरुदेव जी की सेवा में पहुँचना चाहिए, परंतु समस्या यह थी कि उनके पास पैसे के नाम पर कुछ भी नहीं था। इन्होंने पुनः चोरी का विचार किया। यह फौजी सिपाही का भेष बनाकर एक राजा के अस्तबल में घुसे। पहरेदार ने टोका भी कि तुम कौन हो, तो इन्होंने गुरु की बात याद कर सत्य ही कहा कि मैं चोर हूँ, परंतु उनकी वेशभूषा को देखकर पहरेदारों ने इन्हें जानने दिया और फौजी का सरदार समझा और यह राजा की सवारी का एक बढ़िया घोड़ा खोला और उस पर बैठकर सेनापति की भांति बड़े शान से बाहर निकले। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ दूर जाने पर इन्हें एक मंदिर में भगवान की मंगला आरती होती दिखाई पड़ी। यह घोड़े को एक पेड़ से बांधकर आरती का दर्शन करने लगे। उधर जब सवेरा हुआ तो पता चला कि घोड़ा चोरी हो गया है। अब पहरेदारों को मालूम हुआ कि वह सचमुच चोर ही था। घोड़े का पता लगाने के लिए घुड़सवार चारों दिशाओं में दौड़े। पता लगाते लगाते वहां पहुंच गए जहां घोड़ा बंधा हुआ था। देखने पर मालूम हुआ कि घोड़ा तो वही है, परंतु रंग बदल गया है, स्वयं से श्वेत हो गया है। इतने में आरती का दर्शन, स्तुति, दंडवत प्रणाम करके तथा चरणामृत लेकर श्री घाटम जी बाहर आए। पूछने पर पुनः इन्होंने सब बात सही सही कह दी कि घोड़ा तो वही है और चुराने वाला चोर भी मैं ही हूँ, परंतु श्री हरि की कृपा से घोड़े का रंग वह नहीं रहा। भगवान ने मेरी रक्षा करने के लिए अभी अभी घोड़े का रंग बदल दिया है। यह देख सुनकर राजा के घुड़सवार दंग रह गए। वे भी श्री घाटम जी को साथ लेकर राजा के पास आए। श्री घाटम जी की सत्यवादिता और हरि कृपा से घोड़े के रंग में परिवर्तन से राजा बड़ा प्रभावित हुआ। उसने श्री घाटम जी के चरणों में पड़कर प्रणाम किया और श्री गुरु सेवा एवं जीविका के निमित्त बहुत सा द्रव्य एवं भूमि भेंट की। श्री घाटम जी की श्री गुरु वचनों में और अधिक आस्था हो गई। यह सहर्ष श्री गुरु उत्सव में सम्मिलित हुए और इन्होंने सदा सर्वदा के लिए चोरी डाका छोड़ दिया। एक बार घाटम जी के मन में इस बात की बड़ी ग्लानि हुई कि मुझे इतने दिन श्री गुरुदेव जी के बताए पद पर चलते हो गया है, परंतु भगवान के दर्शन नहीं हुए। उसी समय इन्होंने अत्यंत आर्त होकर यह पद गाया, पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो नहाकर खावा छा, गले में माला माथे तिलक, तारे निमित्त लगावा छा, माने तो एता कर देना, थाने की ना काई,
घाटम दास जाति को मीना तारोगे कि नाई। उनके इस प्रेम भरे उपालंब को सुनकर तत्काल भगवान प्रकट हो गए और श्री घाटम जी को भगवान जी ने दर्शन दिए और दर्शन देकर घाटम जी को निहाल कर दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।